ये तो हमने देख लिया कंबशन क्या चीज़ होती है, लेकिन अगर फ्री अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कंबशन होगी नहीं। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट्स जो है ना वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज फॉर्म में नहीं होंगे। यहाँ हम जितने प्रोडक्ट्स देख रहे हैं दे आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया हुआ है उन्होंने। लेकिन अगर हम एक और कंडीशन देखें जिसमें इस तरह से मेंशन हो, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, साथ में मेंशन होगा, तब आपने इसी का ख्याल रखना है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, कंप्लीटली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी। एज ए रिजल्ट कार्बन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा CO, ठीक है, और वाटर वेपर्स, ठीक है। यहाँ पे भी इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगी मगर लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। और ये जो रिएक्शन है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी सफोकेशन कॉज करती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 0.5% भी आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा सफोकेशन कॉज कर सकती है। ये डेंजरस है, अगर ये हमारे लंग्स में जाती है तो हमारी बॉडी के लिए ये पॉइजनस है, ठीक है, तो डेथ हो सकती है इससे। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एल्केन्स। तो यहाँ पर आपकी बुक में पेज 86 पर मेंशन है यूजेस ऑफ इथेन एंड मीथेन। तो कॉमन ये टॉपिक वैसे आप खुद रीड करोगे क्योंकि बहुत इजी सा है, लेकिन मैं जनरल बताती हूँ। यूजेस जनरली जो मीथेन है यानी नेचुरल गैस की फॉर्म में, नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ हाउस होल्ड फ्यूल, ठीक है। जो हमारे घरों में जो फ्यूल की सप्लाई है, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं फ्यूल, वो कौन सा वाला है? नेचुरल गैस, ठीक है, जिसको स्वी गैस भी हम कहते हैं पाकिस्तान में, ठीक। इसके अलावा CNG की फॉर्म में यही नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड फॉर्म में फॉर ऑटोमोबाइल फ्यूल, ठीक है। इसके अलावा टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स, ठीक। जैसे हमने इनके रिएक्शंस देखे हैं ना, तो अल्काइल हैलाइड्स इससे बन सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से और भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एल्केन्स से अल्कोहल्स भी बनते हैं, ठीक। इस तरह के डिफरेंट यूजफुल केमिकल्स और भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, ठीक। तो मेजरली ये 3 इनके यूजेस हैं, ठीक है। इसमें से जो थर्ड पार्ट है टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स, इसको आपने डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ना है अपनी बुक से ही, ठीक। एल्केन्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एल्कीन्स। एल्कीन्स मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एटलीस्ट एक बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता हो, ठीक है, और ये रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स जो हाइड्रोजन के साथ बनेंगे या कार्बन के साथ बनेंगे, ठीक है, उन alkene is the class of hydrocarbon in which there exists at least one double bond between two carbon atoms, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, बस इतना, ठीक है। और इसमें आपने याद रखना है एल्कीन्स के लिए n स्टार्ट्स फ्रॉम 2, ठीक है, n 1 नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए कंडीशन ही क्या है कि एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने चाहिए, उनके दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एक ही कार्बन नहीं हो सकता इसमें, ठीक। तो जो फर्स्ट मेंबर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कार्बन नंबर एल्कीन्स में कार्बन नंबर 2 से क्यों स्टार्ट होता है, तो इसकी भी रीज़न है कि टू मेक अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, बेसिकली आपको क्या चाहिए, 2 कार्बन तो मस्ट है, ठीक है, एक कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा और क्या यहाँ से पूछा जा सकता है,
इसके अलावा कोई आपको, जैसे आपको बताया जाएगा कि एक कोई एल्कीन है और उसमें उसमें 6 कार्बन्स हैं, तो आप उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करके बताएं। तो आप यहाँ पर CN की जगह पे 6 पुट करोगे, इधर भी N की जगह 6 पुट करोगे और फिर 12 हाइड्रोजन एटम्स पता चल जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। ठीक, अगर अब हम नेक्स्ट देखें तो हमने देख लिया, डेफिनेशन देख ली, जनरल फार्मूला देख लिया। और अगर हम देखें तो एल्कीन्स की जो एल्कीन क्लास के जो मेंबर्स हैं वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। व्हेन दे रिएक्ट विद हेलोजेंस दे गिव ऑयली प्रोडक्ट्स। तो इस प्रॉपर्टी की बेस पर एल्कीन्स को कॉमनली हम ओलेफिन्स भी कहते हैं। ओलेफिन्स मीन्स ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, वाई एल्कीन्स आर कॉल्ड ओलेफिन्स, और जैसे हमने देखा था वाई एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ओलेफिन मीन्स, ओलेफिन्स क्यों कहा जाता है आपने सबसे पहले बताना है। ओलेफिन मीन्स ऑयल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, फिर आपने बताना है कि एल्कीन्स के जो स्टार्ट के मेंबर्स हैं, इनिशियल मेंबर्स हैं, दे गिव ऑयली प्रोडक्ट्स विद हेलोजेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है। ठीक, ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि एल्केन्स तो उसके स्ट्रक्चर तो हमें बहुत बार दिखे थे। तो एल्कीन्स में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, एल्केन्स में तो सारे कार्बन एक जैसे होते हैं ना, तो एल्कीन्स में अगर आपको दिया जाता है C4H8, तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे। आप C4 पुट करके देख सकते हो कि ये क्या बन रहा है। C4 और H 2 into 4 बन रहा है ना, तो ये हो गया, इस फॉर्मूला पे पूरा उतर है। ठीक है, या फिर ऐसे भी नहीं समझ आता, फॉर्मूला से नहीं ट्रेस करना आता, तो ऐसे कर लो, 4 कार्बन एटम लगाओ लाइन में। ठीक है, ये पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन एटम कितने हैं, यहाँ पर पहले इसकी वैलेंसी फुल लगा दो। ठीक है, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो 8 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ये नहीं हो सकता। तो आप कोई से भी 2 हाइड्रोजन रिमूव करके उनकी जगह एक डबल बॉन्ड लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन रह गए। ठीक है, ऐसे भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक, सही, तो ये हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, 4 कार्बन एटम्स हैं इसमें, तो इसको हम ब्यूट प्रीफिक्स लगाएंगे इसके साथ। ठीक है, ये ब्यूट होगा और साथ में क्या लगाएंगे, ईन। ठीक है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया ब्यूटीन। ठीक, अगर इसी तरह 3 कार्बन वाला होता तो हम उसे कहते 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज होता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये एल्कीन क्लास है, तो प्रोपीन इसका नाम है। ठीक है, इकट्ठा लिखते हैं इसे, प्रोपीन। ठीक, अकरेंस पे अगर हम चलें तो एल्कीन्स की भी अकरेंस बिल्कुल सेम है जैसे एल्कीन्स हमें मिलते हैं नेचुरली। लेकिन एक डिफरेंस है, एल्कीन्स इस फॉर्म में, जैसे मैं इथीन को लिख रही हूँ, इस स्टेट में हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, एल्कीन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। एल्केन्स तो स्टेबल थे, नॉन रिएक्टिव थे। ठीक है, लेकिन एल्कीन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। व्हाई, बिकॉज दे हैव अ वीक बॉन्ड। इनका जो ये डबल बॉन्ड है ना, सेकेंड वाला बॉन्ड, फर्स्ट नहीं, ठीक है, सेकेंड वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड बहुत वीक है, ये स्टेबल नहीं है। कोई भी इजीली आके इसको अटैक करके ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो गया तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, इसकी केमिकल नेचर चेंज हो गई, तो ये एल्कीन तो ना रहा। ठीक, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है एल्कीन्स की अकरेंस में या सोर्सेज में, कि एल्कीन्स
बहुत ही कम हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे, यूजुअली दे अकर इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो बिकॉज दे आर रिएक्टिव, ठीक। तो हम देख सकते हैं कि हमें एल्कीन्स में से जो इथीन है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, इथीन इज फाउंड इन नेचुरल गैस। ऑलमोस्ट उसमें 80 to 85% मीथेन होती है, तो रफली 20% उसमें इथीन होती है, ठीक है, नेचुरल गैस में। इसके अलावा इथीन हमें कोल गैस में से भी मिलती है, ठीक। और उसके अलावा एक न्यू यहाँ पे पॉइंट है कि जब पेट्रोलियम की क्रैकिंग की जाए तो उससे हमें क्या मिलता है, एल्कीन्स मिलते हैं। अब ये क्रैकिंग क्या चीज़ है, क्रैकिंग को आप वन लाइन डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि आपके पास ये टर्म आई है बुक में तो पता होना चाहिए क्या है, लेकिन डेफिनेशन आपकी बुक में, आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए कि ये क्या चीज़ होती है। जैसे कि नेम से पता चल रहा है क्रैकिंग, क्रैक करने का क्या मतलब है, किसी चीज़ को ब्रेक करना, तो बिल्कुल ऐसे ही है। इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक किया जाता है इनटू शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ HC, ठीक। क्रैकिंग इज अ प्रोसेस जिसमें जो लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी लॉन्ग चेन को ब्रेक करके उनको शॉर्ट चेन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, सही। तो अकरेंस में हमने 3 पॉइंट देखे हैं। इथेन इज फाउंड इन नेचुरल गैस, इन कोल गैस एंड alkenes, we can obtain alkenes from the cracking of petroleum. प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स अगर हम देखें, लैब प्रिपरेशंस, तो बेसिकली ये कहाँ से मिलेंगे, जैसे हमने एक जनरलाइज किया था कि एल्केन्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं। एल्केन्स हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड का डबल और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके उनमें हाइड्रोजन ऐड करके एल्केन्स इजीली मिल रहे थे, ठीक है। तो ये भी एक मेथड हमने देखा था। तो एल्कीन्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं, एल्कीन्स बिल्कुल किसी, जैसे अगर ये कोई हाइड्रोकार्बन है, सपोज सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी यहाँ पे जैसे ये OH ग्रुप है, ये सब हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ये कोई और एटम है, ये कोई भी हेटेरो एटम है, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एल्कीन होने के लिए, ठीक। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है एक डबल बॉन्ड में। तो क्या फ़र्क है, यहाँ पर एक की बजाय 2 बॉन्ड है प्रोडक्ट में, और यहाँ पर साइड पर 2 सब्सटीट्यूएंट्स रह गए हैं, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा रिएजेंट डाल दें इसमें जो इन दोनों सब्सटीट्यूएंट्स को रिमूव करा दे और इन दोनों की जगह जो डेफिशिएंसी रह गई है वो फिल हो इन दोनों के दरमियान एक डबल बॉन्ड बनने से, ठीक है। तो बिल्कुल हमें इथीन मिल गया यहाँ से, ठीक। तो एल्कीन्स जनरली इसी मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। फर्स्ट मेथड हम देखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या था, आपने बिल्कुल ये चीज़ पढ़ी थी, अल्कोहल कोई भी अल्काइल ग्रुप और उसके साथ कहीं भी एक हाइड्रोजन की जगह पर OH ग्रुप अटैच हो तो वो अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। वो हाइड्रोकार्बन नहीं होता, वो अल्कोहल फैमिली है, ठीक। तो किसी भी अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन हो जाए तो एल्कीन मिल जाएगा हमें, वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिहाइड्रेशन टर्म क्या चीज़ है, डिहाइड्रेशन मीन्स, इसको हम ब्रेक करते हैं, डी मीन्स, डी हमेशा कहीं पे रिडक्शन हो रही हो, कहीं ब्रेक डाउन हो रही हो, ठीक है, उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यानी कि डिक्रीज के लिए या इस तरह से नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। और हाइड्रेशन क्या चीज़ होती है,
एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है कहीं वाटर है, वो वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकाला जा रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एनी सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हैं, और जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो अल्कोहल के अंदर एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जनरलाइज रिएक्शन देखते हैं। सपोज ये दो कार्बन हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये दो कार्बन हमने लिए, दो क्यों लिए, क्योंकि दो के दरमियान ही डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी अटैच है, ठीक, यहाँ पर भी कुछ भी अटैच है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हम लगा देते हैं एच एच एच, लेकिन एक जगह पे क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए ना, यहाँ हो गया OH, ठीक है। इसकी करनी है डिहाइड्रेशन। यहाँ पर अगर माइनस वाटर लिखा हो ना, तो इट मीन्स कि इसमें से वाटर माइनस हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है। माइनस वाटर मॉलिक्यूल का भी मतलब ये है, अगर यहाँ एरो के ऊपर ये लिखा हो तो इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। या -O2 लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इसमें से, ठीक है। जो भी चीज़ माइनस के साथ यहाँ मेंशन हो एरो के ऊपर, इट मीन्स कि वो इसमें से रिमूव हो रही है, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन करानी कैसे है इसकी, अगर हम इसमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालें, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या मतलब, ये किसी के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है, ठीक है। अब होगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं ओपन करके बना रही हूँ। अगर आपको स्ट्रक्चर के साथ याद होता है तो याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के साथ नहीं याद होता तो जो बुक में इक्वेशन लिखी है जस्ट वो याद कर लो, वो भी काफ़ी है, आपसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, ठीक है। जस्ट एडिशनल है, अगर समझ के याद करना है तो स्ट्रक्चर के साथ याद कर लो, अगर नहीं तो बुक वाली इक्वेशन याद कर लो, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में आपने याद रखना है, सल्फर के पास 4 बॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स और हाइड्रोजन का एक, ठीक है। H2SO4 है ना, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो सल्फर के साथ पहले तो हम 4 ऑक्सीजन लगाएंगे इस तरह, ठीक है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है तो कोई से भी 2 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। बाकी ये 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी ऐसे पूरी कर दी, ठीक है। अब मैं इसको शो कर रही हूँ ज़रा बाहर करके, ठीक। अब ये क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो सबसे पहले अल्कोहल का OH और सल्फ्यूरिक एसिड का H ये दोनों रिमूव होंगे और क्या बनेगा, ये दोनों हमने रिमूव कर दिए ना, तो हम लिखते हैं यहाँ पे वाटर तो चला गया, ठीक। लेकिन क्या हो गया, यहाँ का एक बॉन्ड रहता था वो किसी के साथ बनाना है, यहाँ का एक बॉन्ड रहता था ये वाला, वो अब किसी के साथ बनाना है, तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, C के बाद OSO3H, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये यही चीज़ है, SO3 और एक ये वाला O ये मेंशन है और साथ में एक H, ठीक है, सही। अब अभी भी ये एल्कीन नहीं बना, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हीटिंग भी होती है, ठीक है। उसके बाद ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो ग्रुप है इसने वापस सेपरेट होना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ने रीजनरेट होना है, ठीक है। क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना H लूज किया है ना, तो वो ये साथ वाले कार्बन से H रिमूव करके वो वापस सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज मैंने लिखा। अब ये वाला H और ये वाला पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ठीक। अब वो दोनों तो रिमूव हो गए, क्या हुआ, H2SO4 कंप्लीट हो गया, वो ख़त्म। यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक। कार्बन की वैलेंसी हो गई 3-3, लेकिन 3 वो रह नहीं सकता, वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है।
तो इन दोनों के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, वैलेंसी 4 पूरी हो गई, तो एक अल्कोहल से एक एल्कीन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसका जनरलाइज रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर किसी को स्ट्रक्चर्स याद नहीं रहते तो ज़रूरी नहीं है, स्ट्रक्चर याद रहें तो बहुत अच्छी बात है। जनरल अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे CH3 CH2, आगे इस तरह से OH लिख सकते हैं, बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस H2SO4। ठीक है, यहाँ पे हीट का साइन। ठीक है, ये जो ट्राइंगल का साइन है केमिस्ट्री में, ये हीट का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उसको हमने क्यों नहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ये ओवरऑल रिएक्शन है, दोनों स्टेप का कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, ठीक, ये भी इसी तरह से पूछा जा सकता है, ये साइड मिसिंग होगी या फिर ये वाला मिसिंग होगा, अल्कोहल नहीं बताया होगा, आपने रिएक्शन कंप्लीट करना होगा, या फिर दोनों रिएक्टेंट्स दिए होंगे, प्रोडक्ट नहीं दिया होगा, वो कंप्लीट करना होगा, या फिर जनरली पूछा होगा हाउ विल यू कन्वर्ट, कोई भी अल्कोहल गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा कि आप इससे एल्कीन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और आप यहाँ पे देख लें, जो अल्कोहल्स हैं जनरली हम ROH लिखते हैं, तो कभी कभार क्वेश्चन में स्ट्रक्चर नहीं दिया होता है अल्कोहल का, लेकिन नेम दिया होता है, तो आपको आपने नेमिंग तो नहीं पढ़ी अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो आप अल्कोहल्स को पहचानोगे कैसे कि ये क्या स्ट्रक्चर है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है प्रोपेनॉल, ठीक है, तो ये तो बन रहा है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन जैसा बन रहा है और साथ में OL लगा हुआ है। ठीक है, तो जो भी अल्कोहल होता है उसमें कार्बन नंबर मेंशन होता है और साथ में एंड पे OL लगा होता है। ठीक है, बहुत इजी है इसको भी डिकोड करना। प्रोपेनॉल है ना, 3 कार्बन मैंने अटैच करने हैं, 3 कार्बन कर दिए, कहीं पर एक जगह पे OH है। ठीक है, बाकी H पूरे करने हैं सब सिंगल बॉन्ड्स के साथ, CH2 ये हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है, ब्यूटानॉल होगा तो एक कार्बन यहाँ और ऐड कर देंगे। ठीक, मेथनॉल होगा तो CH3 के साथ एक OH लगा होगा। प्रिपरेशन का सेकंड मेथड जो आपकी बुक में गिवन है वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को मैंने RX मेंशन कर दिया। ठीक है, D मीन्स रिमूवल ऑफ समथिंग। ठीक है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। ठीक, हेलोजन मीन्स X। ठीक है, अब ये क्या प्रोसेस है, जो भी एल्काइल हैलाइड हमें गिवन होगा उस एल्काइल हैलाइड में से हेलोजन एज वेल एज एक हाइड्रोजन, ये दोनों इकट्ठे रिमूव होंगे तो उसमें एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो एल्कीन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जनरली अगर हम देखें तो सपोज मैं ये क्या है कि एक एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे एक हेलोजन एटम अटैच है और बाकी का पूरा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, सही। अब अगर इसके अंदर मैं कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालूं, जैसे कि एल्कोहलिक KOH और NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है, आपने याद रखना है, KOH NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो अगर हम यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं किसी अल्काइल हैलाइड में और साथ में हीट करते हैं तो होता क्या है, अब हम इसको भी इसी तरह से देखते हैं, ये है K और ये OH। ठीक है,
के पॉजिटिव क्योंकि वो मेटल है, ठीक है, OH नेगेटिव, ठीक, वाटर में भी ऐसे होता है ना, H और OH इस तरह से होता है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इसको इसके साथ हम इसको रिजेंबल करेंगे। के पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। अगर आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव नेचर याद रहती है तो आप रिएक्शंस कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह हेलाइड्स नेगेटिव होते हैं, ठीक, ये नेगेटिव हो गया तो ये पूरा R ग्रुप जो है ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर H भी पॉजिटिव होगा, सही। तो ये पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा, इससे। तो मैं ऐसे कर दूँ कि ये K और ये Cl रिमूव हो गए, मैंने लिख दिया यहाँ पे KCl, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ OH बच गया, ठीक, और यहाँ पे H बच गया, ठीक है। ये OH नेगेटिव है और ये वाला H पॉजिटिव है, ये दोनों भी रिमूव हो गए। तो क्या बचा, क्या बना, वाटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बच गया, और तो कोई रिएजेंट रह नहीं गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन की भी का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है। दोनों अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपस में एक और बॉन्ड बना लेंगे ताकि इनके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, बन गया एल्कीन, ठीक। अब हम देखते हैं कि क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि ये क्लोरो एल्केन होगा या फ्लोरो या ब्रोमो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनका रिएक्शन रेट देख लेते हैं। जो जैसे यूजुअली जो हम अल्काइल हैलाइड्स यूज करते हैं वो होते हैं हैविंग द क्लोराइड आइन एंड हैविंग ब्रोमाइड आइन, ठीक है। ये दोनों यूजुअली यूज होते हैं क्योंकि इन दोनों का रिएक्शन कंट्रोलेबल होता है। फ्लोरीन का रिएक्शन कंट्रोलेबल नहीं होता, ठीक, और आयोडीन का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ठीक है। इन दोनों को इसलिए यूज नहीं किया जाता है या बहुत कम यूज किया जाता है। जनरली आपने कौन से वाले अल्काइल हैलाइड्स लेने हैं, क्लोरीन वाले और ब्रोमीन वाले, ठीक है। बस आज इतना ही करेंगे हम। आपने पेज नंबर 86 पर यूजेस ऑफ मीथेन और इथेन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है।